है पी, और पी का मतलब होता है प्रिंट। इसका मतलब ये हुआ कि पी के नीचे एक लाइन दिया हुआ है और इस लाइन को दोस्तों बोलते हैं अल्ट, और एक लाइन है तो अल्ट बोलता है दोस्तों। दूसरे जगह पे देखिएगा तो दो लाइन है उसके बोलते हैं, आप उसको बोल सकते हैं कंट्रोल। तो टैली, जैसे कि टैली जब शुरुआत किया था टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने, तो उन्होंने दिया हुआ एक शॉर्टकट की है जिसमें आप अल्ट प्लस पी प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, उसके बाद प्रिंट होगा। इसमें जितने भी डाटा आपको क्रिएट हो चुका होगा उसको प्रिंट करने के लिए अल्ट प्लस पी का हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपको देखते हैं यहाँ पे अल्ट प्लस ई, किसी भी डाटा को एक्सपोर्ट करना हो तो आपको क्या करना चाहिए, अल्ट के साथ ई प्रेस करना चाहिए, उसके बाद क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। तो दोस्तों आपको ये पता भी हो चुका होगा। और इसके बाद इतना यहाँ पे जितने भी है, जैसे कि कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो हम टैली को शॉप में जाएंगे। इसके बाद कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो कंट्रोल सेंटर पे जाएंगे। उसके बाद आपको कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो सपोर्ट सेंटर पे जाएंगे, और ऑल्ट एच प्रेस करेंगे तो हेल्प जाएंगे। चलो दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं लाइसेंसिंग ऑपरेशन। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है लाइसेंसिंग ऑपरेशन का मतलब ये हुआ कि ऑल्ट के साथ अगर ए प्रेस करते हो तो आप एक्टिवेट लाइसेंस होता है। उसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी यहाँ पे लेटर है, और वो लेटर जो ईज टू, इसको क्या बोलता है, ईज टू बोलता है। जैसे दो दो डॉट दिया हुआ है उसको ईज टू बोलते हैं हम। और ईज टू से पहले जितने भी लेटर आता है उन्हों लेटर को क्या करना चाहिए आपको, शॉर्टकट लेटर बोलता है टैली में, इसलिए इसको इतना ही नहीं। और जितने भी बोल्ड लेटर होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो ए एम और ए एम कितना सा फर्क है, ए तो पतला वाला हो गया, ए मोटा वाला हो गया। तो मोटा वाला लेटर को आप क्या बोल सकते हैं, इनको बोल सकते हैं शॉर्ट लेटर इन द टैली फ्यूचर से। टैली में जितने भी होता है जैसे कि जितने भी वर्ड है, वर्ड को आगाड़ी में इज टू होता है, इज टू के जो आगाड़ी होता है उसको शॉर्ट लेटर बोल सकते हैं। जैसे कि ऑल्ट को साथ में प्रेस किए तो आप एक्टिवेट लाइसेंस हो जाएगा। उसके बाद आप ऑल्ट को साथ भी प्रेस करेंगे तो रीएक्टिवेट लाइसेंस हो जाएगा। ऑल्ट के साथ भी प्रेस करेंगे तो बाइलेटरल लाइसेंस हो जाएगा। उसके बाद ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे तो कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस होगा। तो आपको पता होना चाहिए। ये सब के बारे में हम दूसरे क्लास में बताएंगे, आज थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे। उसके बाद कंपनी भी क्रिएट करना है इसी क्लास में, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट वीडियो में ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होना चाहिए। इसके मद्देनज़र रखते हुए लॉगिन एज रिमोट टेलीनेट यूज़र हम इसको बारे में बताएंगे। उसके पहले हम चलते हैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ डब्लू प्रेस करेंगे तो क्या होगा। तो ऑल्ट के साथ डब्लू प्रेस करने से क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, कि यहाँ पे देखते हैं हम क्या होता है। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आ गया है, जिसको ऑल्ट के साथ आई प्रेस करेंगे तो सिल्वर एडिशन मोड, जिसको सिंगल यूज़र बोलते हैं। और ऑल्ट के साथ अगर जे प्रेस करते हो तो गोल्ड एडिशन मोड होता है, जिसको अनलिमिटेड मल्टी यूज़र बोलता है। तो सिंगल यूज़र का मतलब क्या होता है, मल्टी यूज़र का मतलब क्या होता है, जिस जगह पे स्टॉक यूज़ नहीं होता है, जिस जगह पे स्टॉक यूज़ नहीं होता है, ओनली वन ट्रांजेक्शन होता है, जिसको हम सिंगल यूज़र बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद नहीं तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं, जैसे कि आप मान लो कि आपका बिजनेस है, जिस बिजनेस में कैश का ट्रांजेक्शन होती है, जैसे कि बैंक हो गया, बैंक जैसे बहुत बिजनेस है ऐसा जिसमें एक ट्रांजेक्शन होता है, उनको हम ऊपर में उनको टाइम क्या क्रिएट कर सकते हैं, सिल्वर एडिशन मोड का क्रिएट कर सकते हो। दूसरी बात क्या है, गोल्ड एडिशन मोड व अनलिमिटेड मल्टी यूज़र, इसको मतलब ये बोलता है कि आप जितने भी चाहो उतने भी आप स्टॉक इस्तेमाल कर सकते हो, जितने भी चाहो उतने आप कंपनी क्रिएशन कर सकते हो। इसको अनलिमिटेशन यूजर बोलते हैं। तो हम आपको क्या करेंगे, ऑल के साथ हम जे प्रेस करेंगे, क्योंकि हमको सिल्वर एडिशन मोड अभी नहीं चलाना है। उसके बारे में हम पास दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो इसमें ऑल के साथ जे प्रेस करते हुए हम कंपनी को और चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हो कि गेटवे ऑफ टैली आ चुका है, और इसको फर्स्ट पेज ऑफ टैली भी बोलते हैं। और इसमें सबसे पहले जब ओपन हुआ तो ओपन होने के बाद में यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्ट का नेम हुआ टैली, टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। इसका मतलब यही होता है कि आप किसी भी तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, उसको रिकॉर्ड करने में सिंपली तरीके से आपको हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पे हो गया टैली मेन का मतलब होता है, जैसे कि रोड हुआ, रोड जैसे कि यहाँ आप मान लो कि बिहार से आपको जाना है कहाँ पे, दिल्ली जाना है, तो उसके बीच में जो रोड होता है बहुत सारा चौक आता है। तो चौक आते वक्त में क्या होता है आपको, कि जो चौक आता है उस चौक का नाम यहाँ पे आ जाता है। तो ऐसे कि जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो कि गेटवे ऑफ टैली, यानी कि हम गेटवे ऑफ टैली चौक पे हैं। उसके बाद हम मास्टर्स के अंडर में यहाँ पे दो आइटम देख सकते हैं, दो नेम देख सकते हैं, जिसको नाम लिखा हुआ है यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो,
और एक दिया हुआ है जिसको नाम है इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री और अकाउंट का मतलब सबसे पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहले समझने के पहले हम आपको इंटरप्रेस करते हैं। इंटरप्रेस करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों गेट यू आप टैली, और उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्या आ गया, अकाउंट इन्फो। उसके बाद ग्रुप है, हम एक बार फिर इंटरप्रेस करके देखते हैं। देखो ग्रुप आ गया। इसका मतलब ये होता है कि आप टैली चलाते वक्त कहाँ तक पहुँच गए हो, ये सब कुछ दिखाता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बैक होंगे। बैक होने के लिए आपको कीबोर्ड का जो टॉप लेफ्ट साइड का बटन होता है जिसको इसके बटन बोलते हैं, इसके बटन को प्रेस करने के बाद आप बैक आते हो। एक स्टेप यानी कि एक चौक डायरेक्ट बैक आने के लिए आपको एस्केप का प्रेस करना पड़ेगा। नहीं, एक ट्रांजैक्शन के बैक लेने के लिए, एक कोड को बैक लेने के लिए आपको बैक स्पेस को प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे मैं माउस यूज़ नहीं करूँ तो बेटर, क्योंकि माउस यूज़ करना और नहीं करना कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं दोस्तों कि आप कभी भी माउस को यूज़ ना करें टैली में, तो ये बेटर है। हम दिखाने के लिए, सिखाने के लिए थोड़ा बहुत यूज़ कर लेंगे, क्योंकि आपको एरी का बटन जब तक नहीं दिखाएगा तो आप नहीं समझ सकते हो। उसके लिए अब सबसे पहले आपको यहाँ पे टैली ऑफ गिट वेब टैली आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखते हो बहुत सारा ऑप्शन भी ओपन हो चुका है, और उनके बारे में हम दूसरे दिन बात करेंगे। आज बात करेंगे अकाउंट इन्फो क्या होता है, इन्वेंट्री इन्फो क्या होता है। इन्फो का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। अकाउंट्स का रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन होता है उनको रखने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, अकाउंट्स इन्फो। उसके बाद दूसरा है इन्वेंट्री इन्फो। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितने भी इन्वेंट्री, जिसको स्टॉक बोलते हैं, जहाँ पे गोडाउन होता है, जहाँ पे लोकेशन सामान का होता है, जिस जगह पे सामान रखा हुआ होता है, उसको अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो उसके लिए उसका सारा डिटेल, जैसे कि वो आपको एक 1 kg चीनी है तो चीनी का अब क्या, चीनी का वेट कितना है, ग्राम कितना है, नाम क्या हुआ, इसको ये अनकंटेबल है कि कंटेबल है, पीस में आता है कि केजी में आता है, यूनिट कौन सा है, मेजरमेंट यूनिट क्या है, वो सभी जितना भी है वो ऐड करना अगर आप स्टॉक के रिलेटेड सामान को, किसी भी नेम का, किसी भी आइटम का अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो इसके लिए आपको इन्वेंट्री को यूज करना पड़ेगा, इन्वेंट्री इन्फो को यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हो कि अकाउंट इन्फो का मतलब क्या होता है। जैसे कि अकाउंट के मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो अकाउंट खोलना पड़ेगा। अकाउंट किसको खोलेंगे आप, तो आपके असल में आता आपका कंपनी में एज वेल एज जितने भी कस्टमर होगा उसको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, या तो कितने भी एम्प्लॉय होगा उसको अकाउंट ओपन कर देना पड़ेगा। अथवा अर्थात आपको जितने भी कम जितने भी आपको पास सप्लायर्स होगा उनको भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए हम सब जाएंगे यहाँ पे देख सकते हो कि ए के जो फर्स्ट लेटर है अकाउंट्स का, ए, उसमें आप बोल्ड लेटर बन के आ चुका है। तो हम कीबोर्ड का एक ही बार में ए का प्रेस करेंगे तो हम कहाँ पे चले जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो के अंडर चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रुप आया हुआ है, ग्रुप का मतलब हुआ जी, फर्स्ट में आया हुआ है तो जी में हम जा करके प्रेस जी करेंगे तो जी आ जाएगा। उसके बाद सी आया हुआ है, क्रिएट यानी कि सिंगल ग्रुप, और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीपल ग्रुप। तो सबसे पहले हम बुझेंगे ग्रुप का मतलब क्या होता है। किसी भी कस्टमर या सप्लायर्स को ग्रुप बनाने के लिए आपको ग्रुप में क्रिएट करना पड़ता है, और डिस्प्ले का मतलब होता है कि क्रिएट हुए किसी भी आइटम को, किसी भी ग्रुप को आप फ्री टाइम देख सकते हो, बट वहाँ पे जा कर के चेंज नहीं कर सकते हो। बट चेंज करने के लिए आपको अल्टर का प्रेस करना पड़ेगा। अल्टर का शॉर्ट लेटर ए होता है, तो डिस्प्ले का डी होता है, तो क्रिएट का सी होता है। तो हम यहाँ पे सी का प्रेस करेंगे। सबसे पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आप लिखना पड़ेगा कस्टमर, CUSTOMER, इस कस्टमर्स लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर ऑलरेडी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डुप्लीकेट एंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर क्रिएट हो चुका है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे SUPPLIR सप्लायर्स। सप्लायर्स लिखने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये अंडर में रखना क्या पड़ेगा, तो लिस्ट ऑफ ग्रुप यहाँ पे आ चुका है। और लिस्ट ऑफ ग्रुप जब यहाँ पे देखते हैं तो देखते देखते आप जितने भी ग्रुप हैं उन सभी में से आपको चूज करना पड़ेगा कि सप्लायर्स का मतलब क्या होता है। सप्लायर्स जो होलसेल से सामान बेचता है उनको सप्लायर्स बोलते हैं, जिसको हम संडे क्रेडिटर को अंडर में
रख देते हैं। उसके बाद इसको कुछ भी नहीं करना है, उसको सेव करते जाना है। उसके बाद आपको जैसे कि जहाँ जहाँ का सप्लायर्स हुआ उस जगह का सप्लायर्स का नाम क्रिएट कर सकते हैं। ये तो सिंपल ग्रुप था। उसके बाद मल्टीपल ग्रुप में जा कर के आप मल्टीपल ग्रुप से अगर आप कुछ भी चीज़ को क्रिएट करते हैं तो हम इस क्रिएट का आर प्रेस करना पड़ेगा। और आर प्रेस करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम सप्लायर्स का चूज करेंगे। सप्लायर्स चूज करके कितना सप्लायर्स है, जैसे कि हमको पास राम सप्लायर्स है तो राम सप्लायर्स लिख दिए, ठीक है। उसके बाद मोहन सप्लायर है, मोहन सप्लायर्स लिख दिए। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे हम सप्लायर्स को सुप्लोर्स लिखा गया है यहाँ पे। और इसको हम गलती छोड़ देंगे क्योंकि हमको चेंज करके भी देखना है कि क्या सही होगा और नहीं होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सीता। आपको पास अगर एक ही बार में बहुत सारा सप्लायर्स हैं, बहुत सारा सप्लायर्स को एक ही बार में नोट दे दिया गया है, कहीं पे काम करते हो उस जगह पर, तो सभी को नाम आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। तो इस वक्त में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल एक ग्रुप क्रिएशन का आपको यूज करना पड़ेगा, मल्टी ग्रुप क्रिएशन का यूज करना पड़ेगा। नहीं तो हर एक बार आप क्या कितना करो वो अच्छा नहीं होता है। इसीलिए टाइम बचाने के लिए आपको ये सब यूज करना पड़ेगा। चलो दोस्तों हम इतना रखते हैं, उसके बाद सेव करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले पे जा कर के हम देखते हैं मोहन सप्लायर्स हम क्रिएट किए थे, लेकिन मोहन सप्लायर्स लेकिन यहाँ पे ये चेंज होने वाला नहीं है। तो आपको चेंज करने के लिए ऑल्टर पे जाना पड़ेगा। ऑल्टर पे जा कर के हम एम प्रेस किए, उसके बाद यहाँ पे मोहन सप्लायर्स आ गया। और मोहन सप्लायर्स आने के बाद में यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं MOH। देखो दोस्तों, आप यहाँ पे जाने के लिए हमने बैक स्पेस को प्रेस किए। उसके बाद यहाँ पे मोहन जो है, मोहन प्रेस करने के बाद बैक स्पेस को प्रेस करते हुए यहाँ पे MOH मोहन। उसके बाद यहाँ पे मोहन, यहाँ पे तो नहीं हो रहा है मल्टी ग्रुप अल्टरनेशन, यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कहाँ से होगा, आपको यहाँ पे चलो अल्टर पर, उसके बाद मोहन चूज करो, यहाँ पे मोहन सप्लायर चूज करो, इसके बाद सप्लायर चूज करो। तो देखते हो दोस्तों, जब भी आप क्रिएट करने वक्त अगर आप मल्टीपल ग्रुप में अगर गलती कर लेते हो तो उस जगह से सचिया भी नहीं सकते हो। अगर सभी को चेंज करना है तो होगा, नहीं तो एक उसमें जैसे कि 3 आइटम क्रिएट किए थे, उसमें से एक आइटम को हमको क्या करना था, चेंज करना था। तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ा, सिंगल यूज़र का लेज़र में। उसके बाद यहाँ पे जा कर के चेंज किए। तो दोस्तों आज इतना ही रखेंगे। कल के वीडियो में हम उसकी अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन को बुझेंगे, टैली क्या है, क्यों पढ़ना पड़ता है, कहाँ से आया हुआ है। और उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद आपको अकाउंट इन्फॉर्म में क्या क्या होगा, गुरु जैसे कि आपको लेज़र में क्या क्या होगा। लेज़र पढ़ने से पहले सब ही अकाउंट को ट्रीटमेंट को जानेंगे, क्योंकि जिसको अकाउंट नहीं आएगा उसको पढ़ना में बहुत सा दिक्कत आएगा। क्योंकि यह प्रैक्टिकल हो गया, प्रैक्टिकल बुझने के लिए आपको थ्योरेटिकल का नॉलेज होना चाहिए। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हंस बाय, गुड नाइट।